hard because the radiation level as compared to what is in India, it's like India is 10 times higher than I think other 5 countries. That's just in black and white. That's So I feel we all need to come together, educate more people, and this because kids and small kids, people are there. pregnant ladies are there, and then senior citizens are the people who are there. And I have made it very clear that we are not against 4G. 4G is like generation next, that's like a networking. It will change the face of networking, communication, everything, but not at the cost of health. Health is something, we cannot compromise with. If our future, like the children's, their health is at stake, and what future are we what is the talking technology? about? What is the technology do when the human won't exist? Sustainable and responsible way में कुछ कर सके तो बेहतर है। और उससे बड़ी बात और डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग नहीं है, they just come and put without asking or involving residents, हमें ना तो बताया गया, ना तो कोई टॉक दी गई। आप लोग ये नोट कर रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं? सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, प्लीज डू, क्योंकि ये जो प्रश्न उठा रहे हैं, ये जो अभी कह रहे हैं, आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। सिर्फ आई नो कि आप मैं बोलूँ तो कोई सुनेगा, बट आई फील लोग जो कह रहे हैं, वो जो पूछ रहे हैं, वो दुनिया तक जाना जरूरी है। और दूसरे लोग, क्योंकि ये पूरी आई थिंक ये जो आज करने जा रहे हैं दिस मार्च, व्हाट इज इट फॉर, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि उनके घरों के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उनकी आंखें खुले, ताकि वो आवाज़ उठाएं, पूछे तो सही कि भाई आप हमसे तो पूछा नहीं, तो हमारे घर के बाहर ये सब टावर जो लग रहे हैं, ये कल अगर हमारी सेहत को बिगाड़ेंगे तो भाई इसका जो भार पड़ेगा हमारे ऊपर, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो हमारे स्थिति पर, आई मीन मानसिक स्थिति पर जो होगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल all the burden that it causes, who is going to pay for this tomorrow? और आप जो बोल रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू, आई थिंक आई इंटरप्टेड यू, बट आई वांटेड दिस। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब हम संवाद करना चाहते हैं तो ये कहाँ गुम हो जाते हैं। हमको सिर्फ एक संवाद चाहिए, खुला संवाद चाहिए। आप हमें बताइए, ये सिर्फ हाई कोर्ट की रूलिंग्स आ रही है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। 2014 फरवरी में आपने बोला ये गलत है, टावर नहीं लगेंगे। ऐसा क्या हो गया 2 साल में? और TRAI खुद ही अपनी स्टडी करता है और खुद ही बोलता है सेफ है, और खुद ही उसके बाद 100 करोड़ का फाइन भी लगाता है। ऐसा आप क्या करते हैं? स्टडीज क्या करते हैं? वो स्टडीज पब्लिक में लाई हैं। व्हाई नॉट अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूट डज दिस स्टडी फ्रॉम साइंटिस्ट? व्हाई वी हैव टू कोट अ फिनिश साइंटिस्ट और सो एंड सो कंट्री? अरे हमारा हिंदुस्तान है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, इंटेलेक्चुअल बहुत है हमारे पास अवेलेबल। अरे आप लोगों के बीच में जाकर धरातल पर काम कीजिए ना। आप हम लोगों को नजरअंदाज करके रातों रात आए चोरों की तरह टावर लगाते जा रहे हो। थोड़ी भी बेशर्मी इतनी क्यों पैदा कर रहे हो अपने आप में? हैव सम शेम। हमारी जगह है, हमारा मुल्क है। वी लव लोखंडवाला, वी लव पुलिस, वी लव लॉ ऑर्डर, वी आर एब्सोल्युटली लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम लोगों को एक ढीले का फर्क नहीं पड़ता। अगर पूरी चर्चा हो गई उसके बाद आपने काम किया, चर्चाओं में क्या समय लगता है? 8 दिन 10 दिन। इतनी खुली जगह है, खुली चर्चा करो। होटल कर कर आपने एकदम गला घोट दिया, 4 टावर लगा दिए रातों रात। आप क्या मैनेजिंग कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी के बाहर है, आपके जो भी उसमें अंतर विरोध है उसको सामने आने दीजिए। एंड लेट्स हैव टॉप इंटेलेक्चुअल पीपल कमिंग हियर एड्रेसिंग दिस इशू एंड देन आफ्टर दैट प्रोसीड। गोवा में विरोध है, पूरे देश में विरोध होगा। मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम जब मंत्री जी को ट्वीट करते हैं इस पर कोई रिप्लाई नहीं आता, और जब हम बोलते हैं ये काम बहुत बढ़िया हुआ है और रीट्वीट पे रीट्वीट। अरे यार क्या कर रहे हो आप? ऐसा मत करो। साइंटिफिक कम्युनिटी डिवाइडेड है, तो लेट अस हियर बोथ साइड्स ऑफ द पॉइंट। जो अभी प्रोफेसर है, IIT के प्रोफेसर है, जो विरोध करते हैं, जो बोलते हैं कि डेटा है कि ये नुकसान करता है, हानिकारक है, तो उनका क्यों नहीं सुने? वो चुन चुन के सिर्फ 2-3 स्टडीज लेते हैं जिसमें प्रूव किया है कि ओके है। बट देयर आर मेनी स्टडीज जिसमें किया है कि मजेदार बात बताता हूँ, हिमाचल की स्टडी ली है। हिमाचल में तो वैसी हवा बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ पर देखो ना क्या हवा है। तो आप स्टडी भी करो, एक स्टेट की स्टडी लेके आपने पूरे हिंदुस्तान में लगा दी, ये क्या तरीका होगा? और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोखंडवाला में और वैसे भी 1 साल तक पूरा विरोध करने के बाद में उन्होंने टावर उखाड़ा। कहाँ पर? कुर्ला में। कुर्ला हमसे कितना दूर है? बेलापुर में उन्होंने टावर उखाड़ दिया। लोग विरोध करेंगे तो ही उखाड़ोगे। अगर हम विरोध नहीं करेंगे, अपने कामों में व्यस्त है, हम अपना ठीक है रोजी रोटी चला रहे हैं, तो उसमें आप मतलब आप आओगे टावर लगा के जाओगे, और अगर हमारे पास कोई राजनीतिक पार्टी हमारे साथ नहीं लगी हुई तो इसका मतलब क्या? हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे? कैप्टन साहब, एक और चीज़ आपसे शेयर करना मांगता हूँ। कोलम महाजन में कुर्ला में सोचता है,
मजदूर कॉलोनी में से हाँ जी आशीष शेलार ने एक स्कूल के बाहर से निकलवाया, दूसरी स्कूल जो बोल रही है वहाँ से नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला? सब ये क्या है? और ये सुमैया जी ने उनकी प्रॉपर्टी के आजू बाजू में या उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से उठवा लिया। तो ये सिलेक्टिव क्यों हो रहा है? क्यों उनको जो हैरान होएगी हेल्थ में तो हम लोग को नहीं होगी। एंड प्लीज एंटीना देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस, ये रेगुलेशंस वो लोग नहीं मानते हैं, दे डोंट इम्प्लीमेंट इट। जैसे ये एंटीना शुड नॉट बी बिलो above it has to be above the height of the building. It cannot be below. It has to be 5 meters above the road level. कौन से हाईवे और फ्लाईओवर पे 5 मीटर्स के ऊपर है ये तो मुझे को बताओ। न तो MRT कंट्रोल करता है न तो BMC करता है। अभी साइट स्टडी करते नहीं है अभी। And if it is money is payable to use, okay. But then you are going to install it in public places whose takes this सड़कों के बाहर लोग ऐसे पकड़कर खड़े हुए हैं, मतलब they don't have beds, you know, and you want to increase that. Next building, and in the there it's a 7th floor building, and I think 2 or 3 flats per floor. So the number of people staying. sorry. आप इधर आओगे क्योंकि the cameras can't get you. Please, No, please. but it's okay. Because I would like to I get think personal experience It's are say the all- building name. Forget about me, Please give the we might take the building building name name. you're sharing. Today, what you're sharing may help. That is what you're sharing. Okay. So like I've spoken to my friends. My uncle he used to stay in Greenfields building, and in his building it's not a very big building, and there were a lot of cancer patients in the building. Because 7th floor building will not have that many residents as a big complex, and there were like many cancer cases. And uncle himself was a doctor, and a very good doctor. And he told in our building there were like 10 or some really large number of cases according to the pro rata, if you calculate. And he told there's a mobile tower right in the next building, but because it is not in this building, he cannot do anything. And the permissible limit for India are set so high that even if someone comes to check, the radiation level is showing him level. Correct. right. That's very, very That important. Very correct, yes, sir. is a very important point कि जो हमारे norms हैं 450 milliwatts per square meter या कुछ है, that itself seems to be high. Why do and forget about what our norms may be in comparison to other countries. वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे दूसरे देशों में ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, एक्चुअली रेडिएशन क्या है, वो हमें कोई क्यों नहीं बताता। नॉर्म चाहे आप क्या वो बोलते हैं कि नहीं इंडिया का नॉर्म ठीक है, there's nothing wrong, मगर अगर आपके घर के बाहर मे बी 200 मिलीवॉट्स पर स्क्वायर मीटर रेडिएशन हो रही है, इट इज़ विद इन द नॉर्म्स। मगर फ्रांस या US में क्या ये 200 मिलीवॉट्स आपके घर के बाहर अलाउड है? हमें ये जानना है कि भाई जो एडवांस देश हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी शायद यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है। और जो हम भी बोल रहे हैं, जैसे कि वो लेकर आते हैं स्टडीज़ which may be funded, which may not be funded. We also have studies which we also study over the net, जो हमको विदेशों से मिलता है. We also have them कि भाई the bio initiative report, presentation made to World Health Organization in 2015 by ICMR. ICMR is Indian Council of Medical Research. Medical Research. अब हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन दी है, उनके फाइंडिंग्स भी हैं, एंड दे ऑल सीम टू से समथिंग इज रॉन्ग. तो इनको हम क्यों भूल गए? इनकी बात हमने मतलब पर गौर क्यों नहीं किया है? उन्हें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? और फिर एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, अभी तक ये बहुत सारी बातें हो रही हैं कि हेल्थ पर हानि हो सकती है या नहीं. मैं पूछती हूँ बच्चों पर कोई रिसर्च किया गया है कि बच्चों पर क्या असर होता है, बच्चों की हेल्थ पर? मैं इंडस्ट्री से पूछ रही हूँ, मैं गवर्नमेंट से पूछ रही हूँ कि इसकी कोई फाइंडिंग्स है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ पहले करिए कि
जो बच्चे हैं आपके, एज यू नो दे डेवलपिंग, उनके सारे टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं, दे अब्जॉर्ब रेडिएशन, वी ऑल अब्जॉर्ब रेडिएशन। वाटर में रेडिएशन अब्जॉर्ब होता है, आप 70% वाटर हैं, हम सब। रेडिएशन डज पास थ्रू एंड इज अब्जॉर्ब बाय योर बॉडी। बच्चों की बॉडीज में भी अब्जॉर्ब होते हैं, दे आर डेवलपिंग, दे वेरी सॉफ्ट टिश्यू, उनके ऊपर कोई स्टडीज है नहीं, और अगर है तो वो कहाँ है? Even pregnant ladies have not been studied upon. Pregnant ladies. In the suburbs, there have been many pregnant ladies who have got miscarriages and deformed babies. That could be. Acha, there is one thing is you Case have. studies हैं. One could be you have antennas and towers, क्योंकि antennas दिन रात काम करते हैं. They are radiating all the time. 24/7. Even the second cross building, Sheffield Long-term Tower, effect. has a 3G tower on the terrace, and the higher floors people have got cancer problems. Same with Sunshore building, second cross building. The जो 4G है वो ऑफ कोर्स बेटर टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसका विरोध हुआ जा रहा है यहाँ पर, क्या खास रीजन है? I would say it's smarter technology, as in आपको अभी जो आप एंटरटेनमेंट डाउनलोड करने में वक्त लगता है या आपकी ईमेल्स आने में जो 2 क्षण लगते हैं, अब वो 2 क्षण भी नहीं लगेंगे, वो यूँ हो जाएगा. दैट इज़ 4G, इट्स फास्टर. Why are people protesting? Yes, I understand, but I'm just telling you what is What is 4G. 4G? Yeah, the कि question was. बहुत सारे लोगों को 4G है क्या एक्चुअली पता नहीं है. तो जो आप ईमेल्स, जो आप एंटरटेनमेंट यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड कर रहे थे, अब वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा. दैट इज़ 4G. At the same time, 4G will be operating, according to what I have read, it is at 2300 megahertz, and 2500 megahertz से एक्चुअली माइक्रोवेव्स शुरू होते हैं. तो हमारी जो 3G की टेक्नोलॉजी थी वो दैट वाज बिटवीन 1900 एंड 2100 मेगाहर्ट्ज़. अब ये 4G चलेगा 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे, और 2500 पे आपकी माइक्रोवेव शुरू होती है. सो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया कि नाउ वी आर गेटिंग क्लोजर टू माइक्रोवेव्स, इवन क्लोजर. माइक्रोवेव्स आपने अपने अवन में देखे नहीं, मगर उन्हें महसूस किया होगा कैसे आपके खाने को गर्म करते हैं. अब ये आप सोचिए कि ये जो टावर्स हैं, दे आर रेडिएटिंग इन द एयर. जो हमारे एंटेनास हैं वो दिन रात चलते हैं. अगर आप उसके सामने रहते हैं, अगर आपके घर वहाँ पर है या आपके स्कूल वहाँ पर हैं जहाँ पर बच्चे 8-8 घंटे हैं, या आपके घर के सामने है जहाँ पर आप शायद एक हाउसवाइफ हैं, शायद आपके बच्चे हैं जो 24 घंटे घर में रहते हैं या 20 घंटे घर में रहते हैं, दैट एक्सपोजर डे इन एंड डे आउट, इज दैट गुड फॉर यू? दैट इज़ व्हाट वी आर आस्किंग, वी आर क्वेश्चनिंग. एंड जब आप बोलते हैं कि 450 what is that milliwatts per square meter is safe, I want to ask, how do you know it is safe? How do you really know it's safe? Because at every point and over what period of time? Over my 10 years lifetime? And that is for 900 megahertz, not for 2300. 2300, the norm is 1000 milliwatts. Acha, oh yes, sorry, this is a Technical thing, sorry, no, I have interrupted. I don't know if we all are understanding technical thing, मेरे लिए भी थोड़ा difficult होता है. But basically what we are saying, we are concerned is, are there any studies on what these microwave, I'll say this 4G technology Radiation. or this 3G, even 3G, I'm asking 3G actually first. What is the effect of all this radiation on children, on pregnant ladies, on older people, on people who are not in the best of health? उन पर क्या असर होता है? Can you clearly give us proof of no harm? Not no proof of harm. Not no proof of harm, but give us proof of no harm. फिर आप हमारे घर के आगे लगा दीजिए, विंडो पे लगा दीजिए, we don't mind. And everybody has a different question, and please
लेकिन जो ये ऐसा लगता नहीं है कि अगर हम ये टार नहीं लगाने देंगे तो कहीं हम पिछड़ जाएंगे ज़माने के साथ, कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। What is the solution? देश के लोग ही नहीं रहेंगे। नहीं, they can put it at a, मेरा सवाल Can I give you? ये solution क्या है? Yeah. No, put it at a safe distance. We are Julie, not follow the law. against that Julie. distance. Let us. Put it at a safe distance. International. Some say safe distance, or we say we ask the companies to prove to us कि it is not harmful to health. क्योंकि अगर ये बात है कि आपकी हेल्थ अगर बिगड़ जाए तो आप उस टेक्नोलॉजी को लेकर क्या करेंगे? Fine, if we want technology, let's have the smartest technology. The literally the lowest levels of radiation exposure. This literally the safest levels. हम अपने इंडिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करें, I would ask advanced countries में actually क्या हो रहा है, किस तरह, how are they getting their 3Gs and 4G connections, what is the actual radiation levels on the ground. ये नहीं कि आप हमको नॉर्म्स बता दीजिए कि उनका तो 1000 मिलीवाट्स पे है तो आप क्यों डर रहे हैं, आपका तो उससे कम है, वो नहीं, एक्चुअली ग्राउंड पे क्या चल रहा है, कितनी रेडिएशन है. एंड मे बी लाइक यू हैव पोल्यूशन लेवल्स अब्रॉड, नॉट अब्रॉड, एवरीवेयर यू कैन रीड पोल्यूशन लेवल्स टुडे कि आपके एरिया में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कितनी हो रही है. तो हमें ऐसा कुछ ऐप दे दीजिए कि हमको पता चले कि आपके टावर के बाद हमारे यहाँ कितनी रेडिएशन है. वी शुड बी एबल टू मेजर इट. मेजरिंग इट शुड बी फ्रीली एक्सेसिबल, अवेलेबल. हर टावर के नीचे एक लगा दीजिए ना कि हमारे ऊपर यहाँ पर इतनी रेडिएशन हो रही है. कुलिका, एज अ रेसिडेंट यहाँ पर आप रह रही हैं, निवासी हैं यहाँ की, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बारे में किसी अथॉरिटीज से कुछ बात हुई है क्या, आप लोगों ने अब तक क्या एक्शन लिया है? हमने देखिए, एक तो ये रातों रात लगा देते हैं और हमने इसके बारे में सबको, पूरी सिटीजन्स को मोबिलाइज, मतलब सुरजीत जी वगैरह जो ये ग्रुप है इन्होंने मोबिलाइज किया. आई जस्ट गॉट इन टू इट वेरी लेट, नादिया इंट्रोड्यूस मी. तो वी अप्रोच द पुलिस स्टेशन, वी सेड आफ्टर सिटीजन्स गॉट मोबिलाइज, वी सेड हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. वी सेड वी विल, बिकॉज वी कुछ लोग वहाँ पे टावर पे, मतलब प्रमोद महाजन गार्डन में लगा रहे थे टावर, उसको हमने लगाने नहीं दिया हमारे रेजिडेंट्स ने. उसके बाद हमने जब अप्रोच किया और सिटीजन्स रेडी हो गए, हमने साइलेंट मार्च करके हम सबको अवेयर करेंगे. एंड जूही जी वाज वेरी स्वीट, शी सेड आई विल कम एंड टॉक टू द मीडिया एंड मेक देम अवेयर ऑफ यू नो व्हाट आवर कंसर्न्स आर. The police refused to give us permission, which is absolutely against our democratic right, because it was a silent dissent. It was like a silent march. So we have tried our best, and after that we have like approached you all, you know, to help us. So and Surjit ji and the other residents will also speak to you about what is their other, like what they have done. जूही जी, आपसे एक सवाल है. Of course that's a very authentic step you all are taking. बट मैंने कहीं पढ़ा है और BBC की भी एक रिपोर्ट है, इनफैक्ट BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है कि मोबाइल टावर से जो रेडिएंस आते हैं या तो वो हार्मलेस होते हैं या तो वो इतनी दूर होते हैं कि आपको इफेक्ट नहीं करते हैं. दैट्स नॉट बैड फॉर हेल्थ. आपका क्या कहना है? अच्छा ठीक है, BBC ने बोले, पता नहीं वो किस दूरी की बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना खिड़की के 10 मीटर के बाहर लगे होते हैं. नहीं, एक्चुअली जो रेडिएंस आते हैं ना उससे, रेडिएशन, हाँ, अच्छा, या वो How can it not be harmful? और ये 4G की बात हो रही है, it's not normal. It could be even, no, I would first go back to 3G के, हमको 3G का ही, I would say one thing, I would correct your statement कि आपने कहा BBC ने कहा it is harmless, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में इसे क्लासिफाई किया है पॉसिबली कार्सिनोजेनिक. तो वो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे आर नॉट टोटली श्योर. देयर मस्ट बी अ ग्रे एरिया एंड वी आर, आई थिंक, स्पीकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट कि वी वांट टू बी सेफ रादर देन सॉरी. सो वी आर आस्किंग एंड क्वेश्चनिंग ऑन दैट पॉइंट कि भाई आर यू गिव अस प्रूफ ऑफ नो हार्म. तो एकदम क्लियर बोल दो तो फिर हम लोग बोलेंगे ठीक है, मे बी इंश्योरेंस कंपनीज कैन नाउ टेक दिस वन आल्सो कि अगर कुछ हो गया तो आई कैन क्लेम इंश्योरेंस. और रेडिएशन टावर्स के ऊपर तो लिखा रहता है स्कल एंड क्रॉस बोन्स, तो क्यों है? अगर वो रेडिएशन, अगर वो सेफ होता है, स्कल एंड क्रॉस बोन्स क्यों है? I want to tell you one thing.
although the norms in other countries are very, very high, the actual levels, if you will go in France, is 20 milliwatts for 97% of the antenna. If you will go to the US publication of their FCC publication, they say the power generated by the antenna should be from 0.45 to 1 watt. Why in India we have to have 40 watts for 4G, may I know? Why the maximum limit for 2G, 3G is 20 watts? Why? The norms in India are 10 times higher than 5 countries, Bulgaria, Italy, Poland, Russia and Lithuania. This information has been given by the Department of Telecommunications to the Parliamentary Standing Committee, where Juiji was also a part in the witness box. Okay, मतलब आप सारे लोगों की ये मांग है कि मतलब अगर लगाया भी जा रहा है तो वो इतने डिस्टेंस पे लगाए कि वो हेल्थ को इफेक्ट एंड एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए And उसकी height, सेफ्टी के बारे में. health and height. It cannot be lower than the neighboring building. If you know, Usha Kiran building had antennae opposite which were lower than them, and there were 5 cancer cases, including the wife of the ex-Union Carbide, Dr. Gokhale's wife was there. And monitoring should be is very important. monitoring this is very important. Anybody else? It should be a एक बार बोल दो, third उसके बाद party कुछ और. monitoring. It shouldn't be from the company. Yeah. Okay, maybe my It should not be, yeah. Ideally, it should be a absolutely Independent body. independent body. Independent body, and responsible, answerable. It should not be from the company. And data should be public, not in closed book somewhere where we have to Here I would like to I think add. now ask these people because they This also app, different this views. app has already been recommended and is under trial for the last 2 years. Why they are not implementing it is the question from the citizens. Yes, money is changing hands. Which Mr. Money from where? From Kerala? one last question maybe आपसे हिंदी में ये जानना चाहते हैं कि अगर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, आप लोग अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, अगर इसमें कोई एक्शन नहीं होता है और फिर भी ये टार्स लगते हैं, तो क्या आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन हो गया? क्या आप विरोध में रोड पर उतरोगे, रास्ते पर उतरोगे? मैं रास्ते पे वो कुछ नहीं. आज ये लोग जागे हैं. मेरी आई विश के और लोग जागे और यही क्वेश्चन आप अथॉरिटी से करिए, खुद करिए. आप ही ये मांग कीजिए कि हमें बताया जाए इसके बारे में, क्योंकि रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखती नहीं है, आप इसे सूंघ नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते, तो आपको लगता है ये है नहीं, मगर ये आपके इर्द गिर्द है. इसीलिए आपके मोबाइल्स, आईपैड्स ये सब चल रहे हैं, वाईफाई हो रहा है. सो प्लीज़ इसके बारे में जागिए, आप ही क्वेश्चन करिए. कोनिका, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या होगा सेकेंड एक्शन? I think awareness is the first step that we are taking and which is why आप लोग सब यहाँ हैं और हम लोग सब यहाँ हैं. उसके बाद हम लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि एक नॉर्मल सिटीज़न के पास क्या होता है, क्या है उसके पास एक तरीका होता है, या तो वो मोर्चा लेके जाएं या साइलेंट मार्च करें या कुछ चिट्ठियाँ लिखें. हम लोग तो बेबस ही हैं इस सब पॉलिटिक्स के सामने. लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिटीज़न अब बेबस ना रहें, वो सवाल पूछें. कोई भी चीज़ में एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए. दे शुड बी वेरी, इट शुड ऑल बी वेरी क्लियर. सो वी विल टेक इट फॉरवर्ड, वी विल स्प्रेड द वर्ड. आप लोगों के ज़रिए ये वर्ड और फैलेगा. हम लोग सारे सिटीजन्स वी आर वेरी एक्टिव, वी आर टेलिंग मोर पीपल. अब देखिए आगे क्या होता है. बाकी अब सरकार को देखना है कि उनके वोटर इतने प्यार से उनको यहाँ जिता के लाए हैं, तो उनको आगे क्या करना है वो उनको सोचना पड़ेगा. मैं आपको एक चीज़ ऐड करता हूँ, आपको पता नहीं होगा, 4G टावर्स इन पब्लिक स्पेसेस में बॉम्बे हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नगर, which is an NGO, has already filed a case and which is coming up. जुईजी ने भी 8 दूसरे विक्टिम्स के साथ PIL फाइल की है to get on a macro level, not 4G only, कि भैया नॉर्म्स ठीक नहीं है. नॉर्म्स है तो आप लोग इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? and various other macro aspects have been covered in our bill and which is going to come up for hearing soon. So there are court cases pending from victims of radiation. There are court cases pending for 4G in open spaces. Your Pramod Mahajan Park has already been granted permission by the municipality. Blanket permission on all on gardens. 175 public spaces have been given permission, and of which Pramod Mahajan Park is one of them.
एंड लास्टली आई लाइक टू से रेडिएशन डजंट चूज कि आप मिनिस्टर हैं या आप अमीर हैं गरीब हैं, ये सबके पास सबके लिए है। हम लोग ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे कि आज ये इधर है, इट्स फॉर एवरीबडी और सबको इफेक्ट होगा। जिस दिन भगवान न करे किसी बड़े मंत्री का या किसी बहुत अमीर आदमी का या बहुत ही प्रख्याति इंसान का किसी बच्चे को होगा एंड ही रियलाइज, देन इट विल बी टू लेट। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ। 250 साल तक टबैको जब से इंट्रोड्यूस हुआ, जब से शुरुआत से, जब व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्टेड, पीपल टबैको कंपनीज से से कि देयर इज नो हार्म। आज क्या हुआ? 250 साल बाद जब इतने लोग मरने लगे, हम ओपनली कहते हैं कि कैंसर होता है। डू वी वांट टू वेट फॉर दोस 50 ईयर्स और 250 साल जब लोगों को इस तरह से बीमारियां शुरू हो जाएं? Another thing, there are 17 antenna, madam. ये देखिए, जरूरत पड़ेगी। हमारे रेजिडेंट्स इतने आक्रोश में। बात कहनी भी आती है, मनवानी भी आती है। हम लोग आम नागरिक हैं और हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी जुड़े नहीं जुड़े, हमको आपस में जुड़ना आता है। We'll take this down to streets if it means business to be stopped for these kind of people, whosoever they are, we will do it. And we care a damn for the fear authorities want to put in, because we just want to say what we want to say and they will hear. हमारी आवाज में दम है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं और सच बोलने से हमें कोई नहीं रोकेगा। Correct. Very well said. Very well said. क्या बात? And that is why we are here today. Actually, we few people have united together and we've managed to reach this level. And we I all are think- from different buildings. We all are not from the same building. I request you all to please take all residents' bites because you know That is more important. This is very important that reaches out to एक बात everybody. और सुनिए, इतने लोग यहाँ अपने बच्चों को, घर बार को, संडे को छोड़ के, दोपहर का आराम छोड़ के इकट्ठे हुए हैं, तो कोई तो मतलब होगा उसमें, है ना? तो ये आप सोचिए और जनता के सामने कहिए कि अपने आराम और अपने छोड़ करके आए और अच्छे बात में हाथ बढ़ाएं। आप प्लीज़, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इनके बाइट्स लीजिए क्योंकि यू विल गेट अ डिफरेंट व्यू पॉइंट फ्रॉम एवरीबडी। हाँ, सो या प्लीज़ डू स्पीक टू देम। आज मेरी बेटी का बर्थडे, दैट्स व्हाई आई हैव टू रन। You're doing her 1-1. Yeah, it's